हर महादेव। आज की इस वीडियो की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के जयकारे के साथ, क्योंकि मैं ऐसी पवित्र जगह पे खड़ा हूं जहां से भोलेनाथ की पवित्र गुफा का आरंभ होता है, उसकी यात्रा का आरंभ होता है। चलो मैं बता देता हूं यार, ज्यादा इंतजार आप लोगों को नहीं रहता। इस समय मैं हूं बालटाल में, और बालटाल से बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होती है। और इस समय बालटाल में हूं। मेरे पीछे जो आपको पहाड़ियां नजर आ रही हैं, ये पहाड़ियां बाबा अमरनाथ की गुफा के तरफ ही जाती हैं। और नीचे यहां पर श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग टेंट लगाए हुए हैं, अलग अलग टेंट यहां पर लगाए हुए हैं। और यहां से अमरनाथ यात्री जो हैं वो यहां से अपनी यात्रा का शुरुआत करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं अपनी यात्रा का। ये सब टेंट देखिए आप। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा बालटाल में जब सैलाब आया था तो इन्हीं टेंट्स को यहाँ पर नुकसान हुआ था सारा। और ये पहाड़ियां मैं आपको दिखाऊं तो इस पहाड़ी के आसपास ही पीछे की तरफ बाबा अमरनाथ की गुफा है। और पीछे देखिए कि पूरा पहाड़ जो है वो बर्फ की चादर में, सफेद चादर में ढका हुआ है। हम दरअसल अभी जा रहे हैं कारगिल, और कारगिल का ये रास्ता है। तो रास्ते में आप यहाँ रुककर, इस तरह अगर सड़क के किनारे कहीं जगह है तो वहां पर रुककर आप इस नज़ारे का आनंद ले सकते हैं और यहाँ का अनुभव ले सकते हैं कि यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर बने। और ये सारा पीछे की तरफ सोनमर्ग की तरफ ये रास्ता चला जाता है। अभी जोजिला पास का टनल का काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद यहाँ पर पूरा जो है काम हो जाएगा। आज हम यहाँ के अलावा अब आगे आप लोगों को इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल, और अपने बच्चों को अपनी भारतीय सेना का वो शौर्य दिखाने वाला हूँ, वो अदम्य साहस की गाथा सुनाने वाला हूँ, जिसकी बदौलत आज हम और आप सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। साल 1999 में जब पाकिस्तानियों ने एक कायरतापूर्ण हरकत की, पाकिस्तान की सेना ने हमारी जमीन पर कब्जा करने की, और उस कोशिश को कैसे हमने नेस्तो नाबूद कर दिया, ये वही महीना चल रहा है। लगभग 2 महीने से ज्यादा वो युद्ध चला, 3 मई से 26 जुलाई तक। और उसी पवित्र महीने में उसी विजय, ऑपरेशन विजय जो चलाया गया 2 महीने तक, उसी ऑपरेशन विजय की गाथा आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। मेरी इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिएगा। और आज ईशिका को मैं बताऊंगा कारगिल वॉर क्या थी, कैसे हमारे भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया और पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। और जो पाकिस्तानियों के जो इक्विपमेंट्स थे जो कैप्चर किए, वो भी सब मेमोरियल में रखे हैं, वो भी इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को आप शेयर जरूर करना। और लहजा आप लोगों को लग रहा होगा न्यूज वाला, न्यूज एंकर वाला, न्यूज रिपोर्टिंग वाला, क्योंकि चैनल का नाम है हमारा न्यूज वाला व्लॉग। न्यूज वाला व्लॉग। तो आप वीडियो में आगे तक जुड़े रहिए, आपको वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाने वाला हूं। तो जी फाइनली हम कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में पहुंच गए हैं। ये कुछ बाहर मोमेंटो लगाए हुए हैं और हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में ये चीज़ लगाए हुए हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब कारगिल वॉर हुई, और उस समय जब विजय का पताका फहराया सारी चोटियों पर। ये उस समय की तस्वीरें जो यहाँ पर प्रिंट करके लगाई गई हैं। ये सड़क है जो कि इधर से श्रीनगर से आ रहे हैं और ये लेह की तरफ जा रही है। यहाँ ये कारगिल वॉर मेमोरियल है, और ये पीछे आपको तोलोलिंग जो पॉइंट है वो नज़र आएगा। आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें, और आज अपने बच्चों को यहीं पर मैं बताऊंगा हमारे देश के वीर सैनिकों की, महान बलिदानियों की वो गाथा जो हम हर किसी को प्रोत्साहित करती है देश की आन बान शान पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए। तो ये कारगिल वॉर मेमोरियल, और यहाँ पर क्या क्या व्यू पॉइंट बनाए हुए हैं, जो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ शब्द मुझसे, मेरे मुंह से गलत निकल जाए। ये डिटेल्स हैं कुछ इसके बारे में। विजय पथ कहाँ है, वीर भूमि कहाँ है, सैन्योपथ कहाँ है, वॉल ऑफ फेम, हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है। और ये शानदार आपको यहाँ पर जो विजय पथ है वो नज़र आएगा, और शानदार हमारा तिरंगा वहाँ पर लहराता हुआ। आओ बच्चों।
और साथ में यहाँ पर MiG-21 फाइटर जेट भी है जो उस समय कारगिल वॉर में इस्तेमाल किया गया। आप ज़रा सा इंतज़ार करें, मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे हैं जो, इनको मुझे बताना है कि हमारी देश की सेना ने कितना साहसिक काम किया और आज हम उसी की बदौलत यहाँ पर हैं। तो अंदर यहाँ पर म्यूजियम भी बनाया हुआ है। म्यूजियम में वीडियो बनाने के लिए साफ इनकार कर दिया गया है कि आप लोग वहाँ पर जो वीडियो फोटोग्राफी है अंदर म्यूजियम के अंदर नहीं कर सकते। जब मैं 2014 और 2018 में आया था तो वहाँ पर हम वीडियोग्राफी कर सकते थे। तो अब इंतज़ार नहीं करते हैं और आपको भी बताते चलते हैं और अपने बच्चों को भी बताते चलते हैं कि कारगिल वॉर क्या है और हमारे सेना के भारतीय सपूतों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है इस कारगिल विजय दिवस को मनाने के पीछे। आज हम याद करते हैं, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो जी अब बच्चे साथ हैं और इन लोगों को मैं बताता हूँ कि कारगिल वॉर कैसे हुई और क्या इसका महत्व है, वो सारी चीज़ें मैं इनको समझाऊंगा आज। तो बेटा बात आज से 23 साल पहले की है। साल 1999 1999 3 मई को ये जो पीछे सामने आप लोगों को पहाड़ियाँ दिख रही है ना, इनके पीछे भी हमारी और पहाड़ियाँ हैं हमारे देश की। तो उसके पीछे पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान पे कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, पीओके। वहां से क्या हुआ कि वहां से कुछ जो पाकिस्तानी वो थे फौजी, वो आतंकवादियों की ड्रेस पहन के और वो इधर आ गए, हमारे भारत में घुसने लगे। तो 3 मई 3 में 1999 को कुछ बकरी चलाने वाले वहां पर थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग हथियार लेकर इधर आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर यहाँ भारत की जो सेना थी, इंडियन आर्मी, उनको बताया कि जी ऐसे ऐसे कुछ आतंकवादी हैं जिन्होंने बंदूकें ली हुई है, वो आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर जब बताया यहाँ पे सेना को, तो उसके बाद यहाँ से सेना की एक टुकड़ी गई 2 दिन बाद, पैदल गए वो वहां पर देखने, लेकिन वो वापस नहीं आए, आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया। फिर यहाँ से और भेजे, और फौजी भेजे चेक करने के लिए कि जाओ आप लोग देख के आओ कि वो पार्टी कहाँ है जो यहाँ से चेक करने के लिए गए थे। ठीक है, फिर वो भी नहीं आए। तो तब पता चला कि पाकिस्तान की जो सेना है उन्होंने भारत में घुस गए हैं वो और हमला करने लगे हैं। फिर उसके बाद वो युद्ध वहां से शुरू हो गया था। फिर उन्होंने जो यहाँ पे ये तोलोलिंग पहाड़ी है सामने ना, इसका नाम है तोलोलिंग। हाँ, ऐसे जैसे अलग अलग सब पहाड़ियां हैं, उन सब पहाड़ियों के अलग अलग नाम है सबके। एक उनमें टाइगर हिल भी है, ठीक है, एक टाइगर हिल भी है। इन सब पहाड़ियों पे वो पाकिस्तानी आके चढ़ गए और वहां से वो गोला बारूद फेंकने लगे। जिस सड़क से हम अभी आए हैं, श्रीनगर हाईवे से, वहां पे वो लोग गोले फेंक रहे थे ताकि वो सड़क टूट जाए और फिर जो सेना है, जो इंडियन आर्मी है, वो इधर ना आए। इंडियन आर्मी इधर नहीं आएगी तो वो हमारे इस कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। इसलिए वो सारी उन्होंने इतनी वो सब किया, यहाँ पे हमला किया सारा। और फिर वो और देखो, ये देखो कि हमारे जो इंडियन आर्मी के जवान थे उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई। जैसे पाकिस्तानी ऊपर चढ़ रहे हैं वहां पे सामने चोटी पे और हमारे जवान नीचे हैं, वो ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं और हमारे इंडियन आर्मी के लोग नीचे से। अगर वो ऊपर से पत्थर ही फेंके तो वो भी कितनी जोर से लगेगा, है ना। आप पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, उसमें देखते हो ना, हाइट पे होता है वो जल्दी मार देता है, तो वो चीज है। फिर बेटा ये 2 मंथ्स चला, ये पूरा वॉर जो था ना, ये 2 महीने तक चला और 26 जुलाई को हम जीत गए। 26 जुलाई को, 3 मई को ये शुरू हुआ और 26 जुलाई को हम जीत गए। और उसमें इधर आओ, और उसमें क्या क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। उसमें हमारे भारत के ना 527 जो सोल्जर थे वो शहीद हो गए, समझे। वो बेचारे शहीद हो गए, उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और एक इसमें जो फौजी थे वो इतने बहादुर थे, उनको 20-25 गोलियां लगी थी और फिर भी वो जिंदा बच गए। उनका नाम है योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है, योगेंद्र सिंह यादव नाम है उनका। और विक्रम बत्रा का नाम सुना है आपने? हाँ। मूवी भी आई है। वो क्या था, उन्होंने एक चोटी पे उन्होंने पहले तो पाकिस्तानियों को मार दिया, उसके बाद वो फिर जब दूसरी चोटी पे गए ना उनसे लड़ने के लिए, तो आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तानी की सेना थी, उन्होंने उन्हें मार दिया, विक्रम बत्रा को, तो वो मर गए। सेना का आप पूछ रहे थे ना बाहर, पीवीसी क्या होता है? पीवीसी का मतलब होता है परमवीर चक्र।
ये इंडियन आर्मी का सबसे टॉप जो अवार्ड होता है ना वो है। जैसे आप स्कूल में जीतते हो या एग्जाम में आप कुछ वो करते हो तो आप जैसे फर्स्ट आ गए, मेरिट में आ गए तो वो फर्स्ट होता है ना, ऐसे मिलिट्री में सबसे जो टॉप अवार्ड होता है, सबसे सर्वोच्च, उसका नाम होता है परमवीर चक्र। अधिकतर ना परमवीर चक्र बेटा उन लोगों को मिलता है, उन फौजियों को जो जो ना जैसे वॉर में या बहुत अच्छा काम करते हुए शहीद हो जाते हैं, कि उन्होंने अपने प्राण दे दिए, अपनी जिंदगी दे दी देश के लिए और वो शहीद हो गए, तो उनको परमवीर चक्र मिलता है। लेकिन योगेंद्र सिंह यादव को जिंदा रहते हुए परमवीर चक्र दिया गया। इंडियन आर्मी का सबसे टॉप जो अवार्ड है वो उनको मिला, ठीक है, वो अवार्ड उनको दिया गया। और इसके अलावा 3 और जो फौजी थे हमारे जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे और संजय कुमार जी, ये 3, इनको भी परमवीर चक्र मिला, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना जितना भी है, ये सारा वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है, ये उसी की याद में बनाया हुआ है बेटा सारा, कि हमने जो वॉर जीती थी। और उसका नाम पता क्या दिया था? उसका नाम दिया था ऑपरेशन विजय। वो देखो सामने लिखा है ना, ऑपरेशन विजय। वो अमर जवान ज्योति है, वो हमेशा वो ज्योति उसमें ना जलती रहती है, वो हमेशा। अगर ये कभी भी नहीं, वो नहीं बुझते, वो हमेशा अमर जवान है, क्योंकि जो हमारे देश के फौजी थे जिन्होंने हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए जान दी, उनके लिए वो ज्योति हमेशा जली रहती है, उनके रिगार्ड में, चाहे बारिश आती है। हाँ, वो उसको कवर कर देते हैं। तो ये ऑपरेशन विजय है और ये तिरंगा यहाँ पर शानदार लगाया है। पीछे वो तोलोलिंग पहाड़ी है, उधर सामने वहां पर जो आपको देखो वो चोटी वाला दिख रहा है वो सामने, वहां वो जिसपे बर्फ है पहाड़ पे, उसका नाम है टाइगर हिल। ऐसे बहुत से चोटियां थी जिन पे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने उनको भगा दिया और उनके फौजी मारे हमने 4000 फौजी मार दिए हमने पाकिस्तानियों के। और हमारे जो शहीद हुए वो 527। और ये इधर म्यूजियम बनाया हुआ है, देखो इसमें ना हम अभी अंदर चलेंगे और इसमें अंदर ना जो पाकिस्तानियों के गोले बच गए थे, उनके दस्ताने, उनकी ड्रेस, उनसे मिली बंदूकें, वो सब अंदर रखा है। उनसे मोबाइल फोन जो मिले, वो सारी चीजें इसमें हैं। वहां पे हम वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन हम अंदर जाके अभी देखेंगे, ठीक है ना। और देखो सामने क्या लिखा हुआ है, वहाँ अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। वहाँ सामने वो जो गोल्डन प्लेट है उसमें लिखा हुआ है, उसमें वो सामने जो गोल्डन प्लेट है ना उसमें लिखा हुआ है, वहां पर वो सबके नाम लिखे हुए हैं, जो हमारे सोल्जर जो मार्टर हुए ना, जो शहीद हो गए हमारे सोल्जर, हाँ, वो सबके नाम लिखे हुए हैं वहां पर। ये देखो, ये सामने अमर जवान ज्योति है बेटा, और इसमें लिखा हुआ है सारा, समझे ना। और यहाँ पे उनकी याद में ना वहाँ सामने भी वहां पे वो बनाए हुए हैं, उनकी याद में उनकी सबकी नेम प्लेट लगाई हुई है। जो हमारे जितने भी जवान थे, वो जो हमारे शहीद हो गए, उनके सबके नाम लिखे हुए हैं। ऑपरेशन विजय 26 जुलाई को मनाया जाता है, हर 26 जुलाई। इस बार फिर मनाएंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और भी फौजी आते हैं, बड़े बड़े अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। चारों तरफ पहाड़ियां हैं। अब देखो यहाँ ठंड में ये बोफोर्स तोप है, उस समय ना इस तोप से भी गोले चलाए गए थे, है ना। ये सामने आ जाओ, दिखाता हूँ, आ जाओ। हाँ, ग्रास पे नहीं जाएंगे हम। ये सामने देखो, ये छोटी छोटी तोप रखी है ना, ये रखी है ये, और वो फाइटर जेट है जो MiG-21, और ये है ये इधर। तो ये इनसे लड़ाई लड़ी थी बेटा उस समय वो, हाँ, समझे ना। देखो यहाँ पे लिखा ना कैप्टन मनोज पांडे, विजय गैलरी, ये उनका है, ये है ना, ये नाम लिखा है उनका सब। इस तरह से ये उनकी याद में सब बनाया हुआ है। अभी हम अंदर चलते हैं गैलरी में, अंदर हम फोटोग्राफी नहीं करेंगे और गैलरी में हम होकर आते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो मार्टर हैं, हमारे जवान शहीद हैं, उनकी याद में जो बनाए हुए हैं स्मृतियां, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। वीर भूमि की तरफ यहाँ पर जो हमारे अमर जवान हैं उनकी याद में यहाँ पर उनकी नेम प्लेट्स, उनकी पोस्ट, वो सब लगाई हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ जो अभी मुझे पता लगा यहाँ पर, कि ये जो प्लेट्स लगाई हैं ये
वॉर मार्टर्स की नहीं है, वॉर हीरोज़ की नहीं है, बल्कि इस इलाके में जो शहीद हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एवलॉन्च में शहीद हो गया, कोई यहाँ पर पहाड़ी पर ड्यूटी देते समय शहीद हो गया, तो उनकी याद में जो हैं वो जो मार्टर हैं हमारे देश के वीर जवान, उनकी याद में ये सब लगाए हुए हैं यहाँ पर। और ये पीछे मोमेंटो बनाया हुआ है ऑपरेशन विजय का, जो उस समय हमने 1999 में फ़तेह किया था। और ये वो तोलोलिंग पहाड़ी है जहाँ से सबसे पहले और सबसे लंबा ऑपरेशन यहाँ पर चला, जो वॉर का, कारगिल वॉर सबसे पहले यहाँ से शुरू हुई। वही पहाड़ी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कारगिल की वो सबसे पहली चोटी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं, जहाँ पर सबसे पहले वॉर शुरू हुई और सबसे लंबी वॉर यहीं पर चली। मेरे पीछे जो आप ये चोटी देख रहे हैं, इसका नाम है तोलोलिंग। और यहीं पर सबसे पहले 20 मई को यहाँ पर फाइट शुरू हुई भारतीय जवानों के बीच और पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच। और लगभग 20 दिनों तक इस तोलोलिंग पहाड़ी पर यहाँ पर वॉर चली। और फिर हमारे भारतीय जवानों ने यहाँ पर तिरंगा फहराया और इस चोटी को फतेह किया। उसके बाद इसके पीछे भी एक और पॉइंट है, इस पहाड़ी को क्रॉस करके वहाँ पर फिर जब वो लोग गए हैं हमारे सेना के जवान, तो देखा कि वहाँ पर भी पाकिस्तानी फौज बैठी हुई है और कैप्टन विक्रम बत्रा खुद अपनी टीम को लीड करते हुए वहाँ पर गए और उस पॉइंट को उन्होंने बिना कैजुअल्टी के, अपने जो जितने भी सेना की जवान वो साथ लेकर गए, उनको बिना कैजुअल्टी के वो पॉइंट जीत कर आए। और उसके बाद जब वो यहाँ पर आए, हालांकि पहले उन्होंने वहीं से ये दिल मांगे मोर का नारा दिया कि वो और चाहते हैं और वो और पाकिस्तानी जो दुश्मन हैं उनको नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। और फिर उनको उसके बाद उनको दूसरी चोटी पर भेजा गया, जो कि यहाँ से पीछे की तरफ है। इधर ही टाइगर हिल भी है पीछे। और यहीं से फिर एक टॉप पर जहाँ पर विक्रम बत्रा शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, और उन्हीं के नाम पर उसको बत्रा टॉप दिया गया है, नाम दिया गया है बत्रा टॉप। और उसके साथ में टाइगर हिल है और तुर्तुक एक टॉप है। वहाँ पर भी लद्दाख की तरफ लगभग 150 किलोमीटर का एरिया जो कारगिल वॉर में ये लड़ा गया और हमारे भारतीय जवानों ने एक अदम्य साहस दिखाया। और आज उसकी बदौलत हम यहाँ कश्मीर में, लेह लद्दाख में चैन की सांस ले सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं। और उन्हीं की बदौलत आज देश का ये अभिन्न अंग हमारे भारत के पास है, नहीं तो पाकिस्तानियों ने ये कब्जा कर लिया होता। और आज उनकी गाथा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो मेरी आपसे ये अपील है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 26 जुलाई वो सुनहरा दिन आने वाला है जब हमने पाकिस्तानियों को धूल चटाकर उनको ये एहसास कराया है कि भारतीय कम नहीं है। तुम चाहे कितने ऊपर बैठ जाओ, वहां से बैठकर तुम पत्थर चलाते रहो, लेकिन हम फिर भी अपनी गोलियों से तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसी तरह तुम्हें हमेशा हराते रहेंगे। तो ये एक नाकामयाब जो पाकिस्तान की कोशिश थी वो की गई। 26 जुलाई 1999 को विजय दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अपने उन वीर जवानों को याद किया जाता है जो इस युद्ध में, जिनकी बदौलत आज हम जीत पाए और यहाँ पर हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं घूमने के लिए। एक पूरी तरीके से नक्शा बनाया हुआ है, कहाँ कहाँ पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था और कौन कौन सी टीमें उनको वापस रिकैप्चर करने के लिए गई। तो वो सब चीज़ें भी हैं दिखाने के लिए यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको वो वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगा। तो ये कारगिल वॉर मेमोरियल है और एक यहाँ आप आते हैं तो आप गर्व की अनुभूति करते हैं कि हाँ, हमारे देश के जवान इतने सक्षम हैं कि उन्होंने हज़ारों फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों को धूल चटा दी, नीचे से ऊपर चढ़ते हुए। टाइगर हिल तो 90 डिग्री में है और वहाँ पर जाकर हमने तिरंगा फहरा दिया। तो यहाँ पर आकर वो गर्व की अनुभूति होती है और कहीं ना कहीं दिल भी भर आता है कि ऐसे जवान जिनको हम याद ही नहीं करते हैं, हम जब इस तरह की मेमोरियल में आते हैं, वॉर मेमोरियल में, वहाँ हमें याद आती है। मेरी तो आप सब लोगों से अपील है कि हमारे देश के जवानों को हमेशा याद रखिए और उन्हीं का ये बलिदान है, उन्हीं की ये हिम्मत है कि उसकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं और उन्हीं की बदौलत आज हम अपने देश में बिना किसी झिझक के घूम सकते हैं। ये बस, इससे ज़्यादा मुझसे कहा नहीं जा रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट में आप जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। और जो कहानी है कारगिल वॉर की, जो मैंने अपने माध्यम से जितना मुझे पता है मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, अपने बच्चों को बताया है,
ताकि वो भी भविष्य तक याद रखें। यहाँ आने से पहले उन्होंने खूब कहा कि पापा बता दीजिए क्या है कारगिल वॉर की कहानी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि आप लोग वहीं जाओगे, मैं वहीं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि कौन सी पहाड़ी का क्या नाम है, कहाँ से वॉर शुरू हुई, कैसे हुई, वो सारी चीज़ मैंने इनको समझाई है। तो मेरी भी आपसे अपील है कि आप भी आने वाली जनरेशन को इस अदम्य साहस के बारे में बताएं, ताकि हमारे जो वीर जवान हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया अपने देश के लिए, आपके और हमारे लिए, उनका ये बलिदान हमेशा याद रखा जाए और आने वाली पीढ़ी भी उनको इसी तरह सम्मान देती रहे। इस वीडियो में अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।